सत साहिब, सत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, जय हो बंदी छोड़ की जय हो, जय हो सत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, सत गुरु संत रामपाल जी महाराज की सत्य जीवात्माओं। आज हम आपको महाभारत के मूल तत्व ज्ञान का 7वां एपिसोड का ज्ञान अवगत कराते हैं कि जब शांतनु का 8वां पुत्र उसने अपने शस्त्रों के बल से गंगा की धारा का जल रोक दिया, उन्होंने देखा कि ये कौन है। इसी बीच गंगा प्रकट हो जाती हैं और वो बताती हैं ये आपका 8वां पुत्र है, और उसे उन्हें देखकर वो अंतर ध्यान हो जाती है। राजा शांतनु अपने पुत्र को लेकर अपनी राजधानी लौट आए। वे उसे पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया। उनके बचपन का नाम देवव्रत था। देवव्रत ने अपनी शील, आदर्श और सदाचार से सभी के मन को प्रसन्न कर रखा था। इसी प्रकार राजा शांतनु के 4-5 वर्ष बड़े खुशी से बीत गए। चेंदी देश की राजधानी में तत्परिचर राजा उपरिचर राज किया करता था। उसके पास बहुत प्रचुर धन था। इसके अलावा भी ब्राह्मणों के प्रति बड़े दयालु थे। एक बार उन्होंने देवराज इंद्र की आराधना की और उनसे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें एक स्फटिक मणि का एक विमान दिया। वे उस पर चढ़कर सर्वत्र विचरने लगे थे। वे प्रतिदिन धार्मिक कृत्य करते हुए आकाश मार्ग से स्व इच्छा यात्रा किया करते थे। उनकी एक सुंदर पत्नी थी, उसका नाम था गरिका, उसका नाम गिरका था। राजा उपरिचर के बड़े ही तेजस्वी बलशील 5 पुत्र हुए। राजा ने उन 5 पुत्रों को अलग अलग राज दे दिया था। एक दिन की बात थी कि राजा की पत्नी ऋतुमती थी और स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसव्रत धारण किया और पतिदेव से कामना की, पर दुर्भाग्यवश पितरों की आज्ञा से उन्हें मृग शिकार को बन जाना पड़ा। परंतु उनका चित्त भामनी में ही अटका हुआ था। राजा उस भरिया की याद करते रहे थे। इतने में उनका वीर्य खलित हो गया। तब उस वीर्य को बट वृक्ष के पत्ते में रख दिया। राजा को रानी की ऋतुमत काल का ज्ञान था। मेरा वीर्य व्यर्थ ना हो, निश्चय ही मेरा वीर्य अमोघ है। किसी प्रकार से मैं इसे अपनी पत्नी के पास भेज देता हूं। पहले तो राजा ने उसे मंत्रों से अमोघ किया, फिर बट वृक्ष के पत्ते में उसे रख दिया। उस बट वृक्ष पर एक बाज बैठा हुआ था। राजा ने उससे कहा, अभी तुम मेरे घर जाओ और
मेरे इस वीर्य को मेरी पत्नी तक पहुंचाओ, क्योंकि मेरी पत्नी का आज ऋतु काल का समय है। उस बाज को दे दिया। उड़ने की कला को अच्छी तरह जानने वाला था। उसने उस वीर्य के खोने को चोंच में उठाया और आकाश की ओर मार्ग उड़कर चल दिया। रास्ते में दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा कि इसकी चोंच में कोई मांस का टुकड़ा है। वह उस पर झपटा और वे दोनों आकाश में द्वंद्व युद्ध करने लगे। युद्ध करते समय वह वीर्य का दोना उसकी चोंच से छूट गया और वह यमुना नदी में जा गिरा। एक समय की बात है, जा गिरा। आगे की कहानी, आगे का ज्ञान हम आपको अपने 8वें एपिसोड में बताएंगे। और उस खोना नदी में गिरा, यमुना नदी में गिरा, उसका क्या हुआ, उसका सारा रहस्य हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की जय हो। बंदी छोड़।